तारीख हैं जो कुछ मथुरा के संग्रहालय में मौजूद हैं तो कुछ श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के पास हैं। न्यूज नेशन ने उन सबूतों और दस्तावेजों को पहली बार अपने कैमरे में कैद किया है और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अब तक की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट सामने लाई है। देखिए। दिखाएंगे जो ये साबित करती हैं कि वहां पर हिंदुओं का एक भव्य मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, जिसे मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस किया। कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे स्तंभ, कई ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आप साफ कह सकते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तहस नहस किया था। ऐसा कोई मंदिर बता दीजिए जहां औरंगजेब और बाबर जैसों ने हमारे मंदिरों को न लूटा हो। कुछ ऐसे और भी अहम साक्ष्य आपको दिखाएंगे जिन पर जो प्राप्ति का स्थान है अज्ञात लिखा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ वो दिखाया जा रहा है। जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है, जहां श्री कृष्ण के भक्त भक्ति भाव से सिर झुकाते हैं, क्या मथुरा के उसी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है? जहां कान्हा का जन्म हुआ, क्या वहां मस्जिद है? जहां कभी कंस का कारागार था, वहां क्या पढ़ी जाती है नमाज? भगवान श्री कृष्ण पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, उस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, जिसे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने बनवाया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद जन्मभूमि पर नहीं बनी है, लेकिन मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का आखिरी सत्य क्या है? श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा खुलासा आज आप देखने वाले हैं। पहली बार कैमरे में कैद श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन भव्य मंदिर के अहम सबूत आप देखेंगे। कैसा है कंस के कारागार के लिए जाने वाला रास्ता? क्यों मुगल शासक औरंगजेब ने इसे बंद करा दिया था? दिखाएंगे आपको हर वो साक्ष्य जो मथुरा में भव्य मंदिर होने की गवाही देते हैं। आज कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो ये साबित करेंगी कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर कटरा के सब्देव इलाके में बना हुआ था, और वो तस्वीरें, वो साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद है। राजकीय संग्रहालय में रखे हुए ये वही साक्ष्य हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर होने का आधार बताए जाते हैं। हालांकि यहाँ कई ऐसे स्तंभ हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर प्राप्ति का स्थान अज्ञात लिखा हुआ है। तमाम ऐसे साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद हैं, लेकिन उन पर प्राप्ति का जो स्थान है वो अज्ञात लिखा हुआ है। इसे देखकर यह लग रहा है कि प्राप्ति का जो स्थान है उसको बताने में कहीं न कहीं छेड़छाड़ की है, क्योंकि जो स्तंभ, जो कलाकृतियां जिस तरीके से बनी हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। केवल प्राप्ति स्थान उसमें मथुरा लिख रहा है, जो विशेष स्थान लिखा जाता है जैसे कटरा के सब्देव या श्री कृष्ण जन्म स्थान या गोविंद नगर, इस तरीके का उसमें नहीं दिया गया है। दावा किया जाता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन साक्ष्य आज भी राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। दावा किया जाता है कि ये सारी मूर्तियां श्री कृष्ण जन्मभूमि में बने भव्य मंदिर में विराजमान थीं, जिन्हें मुगल आक्रांता औरंगजेब ने खंडित करवा दिया था। औरंगजेब और बाबर ये लोग आतंकवादी थे। इन्होंने हमारे भारत हिंदू बहन बेटियों को लूटने का प्रयास किया है और लूटा है इन्होंने। ऐसा कोई मंदिर बता दीजिए जहां औरंगजेब और बाबर जैसों ने हमारे मंदिरों को न लूटा हो। और जो मंदिर और देवालयों को और बहन बेटी की इज्जत को लूटते हैं तो वो सही कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन स्तंभ द्वार से लेकर
यहाँ ऐसे कई अहम साक्ष्य हैं जिसे लेकर दावा किया जाता है कि ये मंदिर से जुड़े हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य, राजस्व अभिलेख, नगर पालिका असेसमेंट जैसे कई दस्तावेजों में पूरा इलाका श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम पर बताया जाता है, जबकि शाही ईदगाह कमेटी के पास केवल अवैध कब्जे के अलावा कोई भी सबूत नहीं है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि का 13.37 एकड़ का इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जिसके 2.5 एकड़ हिस्से पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई ईदगाह है। तो इस समय भी श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास केवल 10.9 एकड़ जमीन है। दावा किया जाता है कि जब जब इस इलाके में निर्माण कार्य हुआ या फिर खुदाई की गई तो यहाँ पर हिंदू स्थापत्य कला से जुड़े कई शिलालेख और मूर्तियों के साथ स्तंभ भी मिले। इतिहास साक्षी रहा है कि मुगलों के पहले वहाँ मंदिर ही था और दिव्य मंदिर था, कहते हैं अद्भुत अद्वितीय मंदिर था। इसको कोई नकार कैसे सकता है? जैसे राम मंदिर को झुटलाया गया वर्षों तक कि यहाँ राम मंदिर नहीं था, यहाँ मस्जिद थी, पर अंत में सच सामने आया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का सच भी एक न एक दिन भगवत कृपा से सामने जरूर आएगा। ये भगवान पर पूरा भरोसा हम सभी सनातनियों को। जिन साक्ष्यों को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर होने का दावा किया जाता है, पहले उसे देखिए। यह है विराट रूप में भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा, माँ गंगा, माँ यमुना, भगवान कार्तिकेय और अग्निदेव, मंदिर का स्तंभ। ये प्रूव्ड है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है, भगवान श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर इस्लाम का कोई प्रतीक निकला हो, कोई प्रतीक मिला हो। क्योंकि मस्जिद को हम देखेंगे तो मस्जिद भी आज देखेंगे जाकर के तो वो असली गर्भगृह है भगवान का, और गर्भगृह का जो डोम बना हुआ है वो इन्होंने बाद में 1670 में औरंगजेब ने बना दिया था। तो यहाँ पर कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किया कोर्ट में, न लोअर कोर्ट में किया, ना अपर कोर्ट में दाखिल किया। साक्ष्य नंबर 1, विश्वरूप भगवान विष्णु की प्रतिमा। मथुरा के राजकीय संग्रहालय में यह विश्वरूप विष्णु की मूर्ति है। इस विश्वरूप विष्णु की मूर्ति का टूटा हुआ 1/4 हिस्सा है। देखिए तस्वीरों में ये प्रतिमा कटरा केशव देव से बरामद हुई है, यानी वहां से जो खुदाई हुई थी वहां से इसको निकाला गया, और साफ तौर पर इस जो पंजीयन पत्र है इस पर लिखा हुआ है कि ये गुप्त काल की जो प्रतिमा है वो गुप्त काल की है, और इसमें विश्व रूप प्रदर्शन गुप्त काल का एक रोचक विषय था। यह एक विश्व रूप की प्रतिमा का प्रदर्शन है जिसमें भगवान विष्णु के मुख के अगल बगल भगवान नरसिंह और 12 के मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देव देवताओं को प्रदर्शन भी किया गया है, यानी दर्शाया गया है कि 12 और नरसिंह जो रूप थे उनको यहाँ पर साफ तरीके से इस प्रतिमा में दिखाया गया है। साक्ष्य नंबर 2, माँ गंगा की प्रतिमा। यह यमुना मैया की मूर्ति है जो गुप्त काल की है। बताया जाता है कि इसे कटरा केशव देव यानी श्री कृष्ण जन्मस्थान इलाके से ही प्राप्त किया गया है। यमुना मैया त्रिभंग मुद्रा में यहाँ इस मूर्ति में विराजमान दिखाई दे रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्राप्त हुआ है और ये गुप्त काल का स्तंभ है। इसमें माँ गंगा की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, वो अपने वाहन मकर पर विराजमान है, और यह तस्वीर श्री कृष्ण जन्म स्थान से गुप्त काल में प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ पर वैष्णव मंदिर होने का ये दावा कर रहा है, और दाहिने हाथ में माँ गंगा घट लिए हुए मकर पर सवार हैं। साक्ष्य नंबर 3, वैष्णव मंदिर का स्तंभ द्वार। दावा है कि वैष्णव मंदिर का स्तंभ द्वार है जिसकी प्राप्ति स्थल मथुरा बताई गई है। ये एक मंदिर का बड़ा स्तंभ दिखाई दे रहा है और इस पर हिंदू कला के सबूत यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जिस तरीके से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पंजीयन बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए ये तस्वीर लिखा हुआ है कि कलाकृति का विवरण नवग्रह दशावतारों से अंकित मंदिर द्वार सिरदल, पंजीयन संख्या लिखी हुई है, काल
10 से 11वीं शताब्दी बताया जा रहा है और प्राप्ति का स्थान इसमें मथुरा लिखा है। यह किसी हिंदू मंदिर के द्वार सिरदल है जिसके मध्य भाग में चतुर्भुजी विष्णु गरुड़ पर सवार है। साक्ष्य नंबर 4, कार्तिकेय अग्निदेव की प्रतिमा। बताया जा रहा है कि प्रथम सदी ईसा पूर्व की प्रतिमा है जिसे कटरा केशवदेव इलाके से प्राप्त किया गया है। इस शिलापट पर भगवान कार्तिकेय हाथ में भाला लिए हुए और उनके पीछे अग्निदेव अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं। इन सभी प्रतिमाओं को प्राचीन साक्ष्यों को राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित रखा गया है। ये प्रतिमा कटरा केशव देव इलाके श्री कृष्ण जन्म स्थान से ही प्राप्त हुई है और उसके बाद राजकीय संग्रहालय मथुरा में इसे रखा गया है। देखिए जो पंजीयन संख्या है वो भी यहाँ पर अंकित है और प्रथम शताब्दी की इस प्रतिमा को वो बताया जा रहा है और इसका जो विवरण दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि यह शिलापट्ट का भगवान कार्तिकेय इसमें दिखाई दे रहे हैं जो भाला लिए हुए हैं और अग्निदेव के साथ खड़े हुए हैं। अग्निदेव के पीछे अग्नि अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं और इनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये अभय मुद्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये प्राचीन साक्ष्य हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो श्री कृष्ण जन्मभूमि का है। कंस का कारागार आज अधूरा है क्योंकि जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वो स्थान आज शाही ईदगाह के नीचे दबा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान की जगह पर औरंगजेब ने ईदगाह का निर्माण करा दिया था। यही वजह है कि जब भी हम श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो ये रास्ता हमें मिलता है, लेकिन इस रास्ते में जब हम अंदर जाते हैं तो इस जगह पर ये रास्ता बंद होता है। वहाँ पर भगवान को बाल स्वरूप में विराजमान किया हुआ है और उसके सामने ईदगाह की तरफ की दीवार पर एक दरवाजा बना हुआ है। दावा किया जाता है कि यही दरवाजा भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान की जगह पर जाकर खुलता है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह विवाद से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण 300 से अधिक मूर्तियों और शिलालेख के अवशेष हैं, जो कि जन्मस्थान की 1953 में शुरू हुई खुदाई में उसी जमीन से मिले हैं जिस पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इन मूर्तियों में ये मात्र 7 मूर्तियां ही मथुरा के संग्रहालय में हैं। बाकी खुदाई में मिले मूर्तियों और शिलालेखों के अवशेष श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के पास हैं।